गाजा और इजराइल के युद्ध में आप सब ने देखा है कि इजराइल को पूरी तरह से अमेरिका सपोर्ट करता है। अमेरिका और इजराइल की दोस्ती की कहानी दूर दूर तक कहे जाते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका और इजराइल को लोग रोमियो जूलियट की तरह कंपेयर करते हैं। इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर अमेरिका इजराइल पर इतना मेहरबान क्यों रहता है। अमेरिका हर मौके पर इजराइल के साथ खड़ा रहता है। अमेरिका अपने टैक्स पेयर्स का पैसा इजराइल में इन्वेस्ट करता है। इजराइल को हथियार देने में, मिसाइल देने में अमेरिका सबसे पहले खड़ा रहता है। लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं था, बल्कि 2000 साल पहले अगर मैं आपको ले जाऊं तो वहाँ की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। 2000 साल पहले जब यहूदी फिलिस्तीन में रहा करते थे और यहाँ पर रोमन एम्पायर चलता था, रोमन एम्पायर का दबदबा था, तब इजराइल के लोगों के साथ बहुत ही बुरा सलूक होता था। इजरायली लोगों को रोमन एम्पायर गुलाम बना कर रखता था और वहाँ के स्कॉलर तब इस बात का वेट कर रहे थे कि जब उनका मसीहा आएगा तब उनकी हालात जो है वो बदल जाएंगे। और उस मसीहा का नाम था प्रभु ईसा मसीह। ईसा मसीह के आने का इंतजार कर रहे थे इजराइल के लोग। स्कॉलर्स का ये मानना था कि ईसा मसीह जब आएंगे, उनसे हम हाथ मिला लेंगे तो हमारे हालात बदल जाएंगे, हम इतनी दयनीय हालत में नहीं रहेंगे। लेकिन हुआ इसके उलट। ईसा मसीह जब आए तो वो यहूदियों को भला बुरा कहने लगे और ईसा मसीह ने यहाँ तक कहा कि जो यहूदी स्कॉलर है वो बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब यहूदी स्कॉलर्स ने देखा कि ईसा मसीह उनके खिलाफ है, तब उन्होंने ईसा मसीह का विरोध करना शुरू कर दिया। और यहूदी स्कॉलर्स ने क्या किया, रोमन एम्पायर का जो उस वक्त का बादशाह था उसके कान भरने लगे ईसा मसीह के खिलाफ और उसे पूरी तरह से ईसा मसीह के खिलाफ कर दिया गया। नतीजा इसका ये हुआ कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। उन्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई और उसके बाद यहूदी और क्रिश्चियंस में दोस्ती हो गई। दोस्ती आगे जाकर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फायदे में बदल गई और वो दोस्ती इतनी गहरी हो गई जिसे आज तक निभाया जा रहा है। लेकिन जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि शायद आने वाले समय में ये दोस्ती इतनी गहरी रहेगी या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। इसके पीछे की वजह ये है कि इजराइल के जो पीएम है नेतन्याहू, उन्होंने ये खुद कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो इजराइल के साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं, पूरी मोहब्बत दिखाते हैं और हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन जैसे ही अमेरिका का दूसरा प्रेसिडेंट आएगा, हालात ऐसे नहीं रहेंगे। उस दौरान इजराइल और अमेरिका की दोस्ती का क्या होता है, ये देखने का इंतजार हर कोई कर रहा है।